सफरिंग एंड द ईगो सेंस। ईश्वरवादी सिद्धांतों में निहित विरोधाभासों ने पश्चिमी धर्मशास्त्रियों और दार्शनिकों के मनों को सदियों से व्यस्त रखा है। उदाहरण के लिए, यदि ईश्वर उत्तम है तो विश्व में बुराई क्यों है? एक सर्वशक्तिमान ईश्वर दुख को क्यों सहन करता है, जबकि उसके पास इसे एक झटके में समाप्त करने की शक्ति है? श्री रमण ऐसे पहेलियों को यह कहकर पार कर जाते हैं कि विश्व, ईश्वर और दुखी व्यक्ति ये सभी मन की कल्पनाएं हैं। सभी धर्म पहले तीन सिद्धांतों की पूर्वनियति करते हैं: विश्व, आत्मा और ईश्वर। यह कहना कि एक सिद्धांत अकेले तीन सिद्धांतों के रूप में प्रकट होता है या कि तीन सिद्धांत हमेशा तीन सिद्धांत है, केवल तब तक संभव है जब तक अहंकार बना रहे। गलत कर्मों के परिणामों या ईश्वर की इच्छा से दुख को जोड़ने के बजाय श्री रमण ने सिखाया कि यह केवल इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम कल्पना करते हैं कि हम अलग अलग व्यक्ति हैं जो एक दूसरे और विश्व के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। उन्होंने कहा कि गलत कर्म दुख को बढ़ाते हैं और इसलिए उन्हें टाला जाना चाहिए, लेकिन वे इसके मूल कारण नहीं है। यह मन ही पृथक्कता का भ्रम पैदा करता है और यह मन ही अपनी भ्रामक रचनाओं के परिणामों को भोगता है। दुख इस प्रकार विवेकपूर्ण मन का उत्पाद और परिणाम है। जब मन को समाप्त कर दिया जाता है तो दुख अस्तित्वहीन पाया जाता है। कई प्रश्नकर्ता इस विचार से व्यक्तिगत स्तर पर संबंधित हो सकते थे, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना कठिन लगता था कि विश्व का सारा दुख केवल उस व्यक्ति के मन में मौजूद है जो इसे देखता है। श्री रमण इस बारे में काफी दृढ़ थे और उन्होंने बार बार कहा कि यदि कोई स्वयं का साक्षात्कार करता है तो वह जान जाएगा कि सारा दुख न केवल अपना अस्तित्वहीन है। इस विचार को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाकर श्री रमण अक्सर कहते थे कि अन्य लोगों के दुख को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वयं का साक्षात्कार करना है। इस दृष्टिकोण को यह व्याख्या करने के लिए नहीं लिया जाना चाहिए कि श्री रमणा ने अपने भक्तों को अन्य लोगों के दुख को नजरअंदाज करने के लिए प्रेरित किया। एक अधिक व्यावहारिक स्तर पर उन्होंने कहा कि आत्म साक्षात्कार से पहले एक को अन्य लोगों के दुख की वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए और जब भी आप इसे देखें तो इसे दूर करने के कदम उठाने चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे उपचारात्मक कार्य केवल तभी आध्यात्मिक रूप से लाभकारी होंगे यदि वे मुझसे कम भाग्यशाली अन्य लोगों की मदद की जा रही है और मैं ये अच्छे कर्म कर रहा हूं कि भावना के बिना किए जाए। कुल मिलाकर यह प्रश्न कि विश्व में क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए श्री रमण के लिए बहुत रुचि का विषय नहीं था। उन्होंने यह दृष्टिकोण बनाए रखा कि सही और गलत के बारे में सभी पारंपरिक विचार मन द्वारा किए गए मूल्य निर्णय थे और जब मन अस्तित्व में नहीं रहता तो सही और गलत के विचार भी समाप्त हो जाते हैं। इस कारण से वे नैतिकता के पारंपरिक आचार संहिताओं के बारे में शायद ही कभी बोलते थे और जब भी वे उन पर राय देने के लिए दबाव डालते थे तो वे आमतौर पर इस मुद्दे को यह कहकर टाल जाते थे कि एकमात्र सही कर्म स्वयं को खोजना था। आप विश्व दुख का क्या कारण मानते हैं और हम इसे बदलने में कैसे मदद कर सकते हैं, और व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से? वास्तविक स्वयं का साक्षात्कार करें। यह सब आवश्यक है। इस जीवन में जो सीमाओं से घिरा है, क्या मैं स्वयं के आनंद का साक्षात्कार कभी कर सकता हूं? स्वयं का वह आनंद हमेशा आपके साथ है और यदि आप इसे ईमानदारी से खोजेंगे तो आप इसे स्वयं पालेंगे। आपके दुख का कारण बाह्य जीवन में नहीं है, वह आपके भीतर अहंकार के रूप में है। आप अपने ऊपर सीमाएं आरोपित करते हैं और फिर उन्हें पार करने का व्यर्थ संघर्ष करते हैं। सारा दुख अहंकार के कारण है। उसके साथ आपकी सारी परेशानी आती है। जीवन की घटनाओं को दोष देकर जिस दुख को आप वास्तव में अपने भीतर पाते हैं, उसका क्या उपयोग है? बाहरी चीजों से आपको क्या सुख मिल सकता है? जब आप इसे पा लेते हैं तो यह कितने समय तक रहेगा? यदि आप अहंकार को नकार देंगे और इसे नजरअंदाज करके जला देंगे तो आप मुक्त हो जाएंगे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो यह
आप पर सीमाएं आरोपित करेगा और आपको उन्हें पार करने के व्यर्थ संघर्ष में फेंक देगा। वास्तव में वह स्वयं बनना जो आप वास्तव में हैं, उस आनंद को साक्षात्कार करने का एकमात्र साधन है जो सदा आपका है। यदि वास्तव में न तो बंधन है न मुक्ति, तो आनंद और दुख के वास्तविक अनुभव का क्या कारण है? वे केवल तभी वास्तविक प्रतीत होते हैं जब कोई अपने वास्तविक स्वभाव से अलग हो जाता है। वे वास्तव में अस्तित्व में नहीं रखते। विश्व सृष्टि सुख के लिए हुई है या दुख के लिए? सृष्टि न तो अच्छी है न बुरी, यह जैसी है वैसी है। यह मानव मन है जो इस पर सभी प्रकार की व्याख्याएं आरोपित करता है, चीजों को अपने ही कोण से देखता है और अपने ही हितों के अनुकूल व्याख्या करता है। एक स्त्री केवल एक स्त्री है, लेकिन एक मन उसे मां कहता है, दूसरा बहन और अभी भी एक अन्य चाची, और इसी तरह। ये मूल्य निर्णय विश्व में सारे दुख का कारण है। सृष्टि एक पीपल के पेड़ जैसी है। पक्षी इसके फल खाने आते हैं या इसकी शाखाओं के नीचे शरण लेते हैं। लोग इसकी छाया में ठंडक पाते हैं, लेकिन कुछ इस पर लटक सकते हैं। फिर भी पेड़ अपना शांत जीवन जारी रखता है, बिना किसी चिंता के और बिना उन सभी उपयोगों के जिनके लिए उसे रखा जाता है, इसकी जानकारी के। यह मानव मन है जो अपनी कठिनाइयां स्वयं बनाता है और फिर मदद के लिए चिल्लाता है। क्या ईश्वर इतना पक्षपाती है कि एक व्यक्ति को शांति दे और दूसरे को दुख? सृष्टि में सब कुछ के लिए स्थान है, लेकिन मनुष्य अच्छे, स्वस्थ और सुंदर को देखने से इनकार कर देता है। इसके बजाय वह विलाप करता रहता है, उस भूखे आदमी की तरह जो स्वादिष्ट व्यंजन के बगल में बैठा है और जो अपना हाथ बढ़ाकर अपनी भूख शांत करने के बजाय विलाप करता रहता है। यह किसका दोष है, ईश्वर का या मनुष्य का? यदि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए दुख क्यों भोगना पड़ता है? क्या कर्म जिनके लिए व्यक्ति को दुख भोगना पड़ता है, वह उसके द्वारा प्रेरित नहीं है? जो सोचता है कि वह करता है, वही भोगता भी है। लेकिन कर्म ईश्वर द्वारा प्रेरित होते हैं और व्यक्ति केवल उसका उपकरण है। यह तर्क केवल तभी लागू किया जाता है जब कोई दुखी होता है, लेकिन नहीं जब कोई आनंदित होता है। यदि यह दृढ़ता हमेशा प्रबल होती है तो दुख भी नहीं होता। दुख कब समाप्त होगा? जब तक व्यक्तित्व नहीं खो जाता। यदि अच्छे और बुरे दोनों कर्म उसके हैं, तो आप क्यों सोचते हैं कि आनंद और दुख केवल आपके हैं? जो अच्छा या बुरा करता है, वह आनंद का भी आनंद लेता है या दुख का दुख भोगता है। इसे वहीं छोड़ दें और अपने ऊपर दुख को आरोपित न करें। आप कैसे कह सकते हैं कि दुख अस्तित्वहीन है? मैं इसे अपने चारों ओर देखता हूं। एक का अपना वास्तविकता, जो हर किसी के भीतर हृदय के रूप में चमकती है, स्वयं अशोषित आनंद का सागर है। इसलिए आकाश की अवास्तविक नीलेपन की तरह वास्तविकता में दुख अस्तित्व में नहीं है, बल्कि केवल मात्र कल्पना में। चूंकि एक की अपनी वास्तविकता, जो ज्ञान का सूरज है, जिसे अज्ञान के अंधेरे भ्रम द्वारा नहीं निकट किया जा सकता, स्वयं सुख के रूप में चमकती है। दुख केवल व्यक्तित्व के अवास्तविक भाव का कारण है। सत्य में किसी ने कभी भी उस अवास्तविक भ्रम के अलावा कुछ और अनुभव नहीं किया है। यदि कोई अपने स्वयं का जो आनंद है जांचता है, तो अपने जीवन में कोई दुख बिल्कुल नहीं होगा। कोई इसलिए दुखी होता है क्योंकि इस धारणा के कारण कि शरीर, जो कभी स्वयं नहीं है, मैं है। दुख सारा इस गलत ज्ञान के कारण है। मैं मन और शरीर दोनों से दुखी हूं। जन्म के दिन से मेरे पास कभी सुख नहीं है। मुझे सुनने में आता है कि मेरी मां भी मेरे गर्भ में आने के समय से दुखी थी। मैं इस प्रकार क्यों दुखी हूं? मैंने इस जीवन में कोई पाप नहीं किया है। क्या यह सब पिछले जीवनों के पापों के कारण है? आप कहते हैं कि मन और शरीर दुखी हैं, लेकिन क्या वे प्रश्न पूछते हैं? प्रश्नकर्ता कौन है? क्या यह मन और शरीर दोनों से परे वाला नहीं है? आप कहते हैं कि इस जीवन में शरीर दुखी है और पूछते हैं कि क्या इसका कारण पिछला जीवन है? यदि ऐसा है तो उस जीवन का कारण उससे पहले वाला है और इसी तरह। इसलिए बीज और अंकुर के मामले की तरह कारण श्रृंखला का कोई अंत नहीं है।
यह कहना पड़ेगा कि सभी जीवनों का उनका प्रथम कारण अज्ञान में है। वही अज्ञान अभी भी मौजूद है। यह प्रश्न बनाते हुए उस अज्ञान को दूर करना चाहिए। यह दुख क्यों और किसे आया? यदि आप इस प्रकार प्रश्न करते हैं तो आप पाएंगे कि मैं मन और शरीर से अलग है, कि स्वयं एकमात्र शाश्वत प्राणी है और यह शाश्वत आनंद है। यही उत्तर है। मैं अंतहीन चिंताओं से दुखी हूं। मेरे लिए कोई शांति नहीं है, यद्यपि मुझे सुखी होने के लिए कुछ भी कमी नहीं है। क्या ये चिंताएं आपको नींद में प्रभावित करती हैं? नहीं, वे नहीं करती। क्या आप अभी वही आदमी हैं या आप उससे भिन्न हैं जो बिना किसी चिंता के सोया था? हां, मैं वही हूं। तो निश्चित रूप से वे चिंताएं आपकी नहीं हैं। यदि आप यह मान लें कि वे आपकी हैं, तो यह आपकी अपनी गलती है। जब हम दुख और शिकायत करते हैं और आपको पत्र द्वारा या प्रार्थना द्वारा मानस रूप से आह्वान करते हैं, क्या आप उसे यह सोचने के लिए प्रेरित नहीं होते कि कितना दुख की बात है कि आपका बच्चा इस तरह दुखी है? यदि कोई ऐसा महसूस करता है तो वह ज्ञानी नहीं होगा। हम दुख को विश्व में देखते हैं। एक आदमी भूखा है, यह एक शारीरिक वास्तविकता है और इस तरह यह उसके लिए बहुत वास्तविक है। क्या हमें इसे एक स्वप्न कहना चाहिए और उसके दुख से अप्रभावित रहना चाहिए? ज्ञान या वास्तविकता के दृष्टिकोण से जो दुख आप बोलते हैं वह निश्चित रूप से एक स्वप्न है, जैसे विश्व जिसका दुख एक अत्यल्प भाग है। स्वप्न में भी आप स्वयं भूख महसूस करते हैं। आप औरों को भूख से दुखी होते देखते हैं। आप खुद को खिलाते हैं और करुणा से प्रेरित होकर उन औरों को भी खिलाते हैं जिन्हें आप भूख से दुखी पाते हैं। जब तक स्वप्न रहता है, उन सभी भूख की पीड़ाएं उतनी ही वास्तविक हैं जितना आप अभी विश्व में देखे गए दुख को वास्तविक समझते हैं। केवल तभी जब आप जाग जाते हैं तो आप खोजते हैं कि स्वप्न का दुख अवास्तविक था। आपने भरपेट खाया होगा और सो गए होंगे। आप सपना देखते हैं कि आप पूरा दिन गर्म धूप में खड़ी मेहनत करते हैं, थक गए हैं और भूखे हैं और बहुत कुछ खाना चाहते हैं। फिर आप उठते हैं और पाते हैं कि आपका पेट भरा हुआ है और आप अपने बिस्तर से हिले भी नहीं हैं। लेकिन यह सब यह नहीं कह रहा है कि जब आप स्वप्न में हैं तो आप ऐसा कार्य कर सकते हैं जैसे आपको वहां महसूस होने वाला दुख वास्तविक नहीं है। स्वप्न में भूख को स्वप्न के भोजन से शांत करना पड़ता है। स्वप्न में जिन साथी प्राणियों को आप इतना भूखा पाते हैं, उन्हें उस स्वप्न में ही भोजन प्रदान करना पड़ता है। आप दोनों अवस्थाओं, स्वप्न और जागृत अवस्था को कभी नहीं मिला सकते जब तक आप ज्ञान की अवस्था तक नहीं पहुंच जाते और इस प्रकार इस माया से नहीं जाग जाते। आपको जब भी आप इसे देखें तो दुख को दूर करके सामाजिक सेवा करनी चाहिए, लेकिन तब भी आपको ऐसा करना चाहिए जैसा हमें बताया जाता है, अहंकार के बिना, अर्थात मैं करता हूं की भावना के बिना, लेकिन यह महसूस करते हुए कि मैं भगवान का उपकरण हूं। इसी तरह कोई अहंकारी नहीं होना चाहिए और सोचना चाहिए, मैं अपने से नीचे के आदमी की मदद कर रहा हूं, उसे मदद की आवश्यकता है। मैं सुपीरियर हूं और वह इंफीरियर है। आपको उस आदमी की मदद उस आदमी में ईश्वर की पूजा के साधन के रूप में करनी चाहिए। ऐसी सेवा भी आपके लिए स्वयं के लिए है, किसी और के लिए नहीं। आप किसी और की मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि केवल अपनी खुद की। जो लोग लंबे ध्यान के लिए सक्षम नहीं है, क्या उनके लिए दूसरों के लिए अच्छा करने में संलग्न होना पर्याप्त नहीं होगा? हाँ, यह करेगा। अच्छे की धारणा उनके हृदय में होगी, वही काफी है। अच्छा, ईश्वर, प्रेम, सभी एक ही चीज हैं। यदि व्यक्ति लगातार इनमें से किसी एक के बारे में सोचता रहता है तो यह काफी होगा। सारा ध्यान अन्य सभी विचारों को दूर रखने के उद्देश्य के लिए है। इसलिए किसी को दुख को कम करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वह जानता हो कि अंततः यह अस्तित्वहीन है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था और न कभी होगा जब सभी समान रूप से सुखी या धनी या बुद्धिमान या स्वस्थ होंगे। वास्तव में इनमें से कोई भी शब्द तब तक कोई अर्थ नहीं रखता जब तक इसके विपरीत अस्तित्व में न हो। लेकिन
इसका अर्थ यह नहीं है कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो आपसे कम सुखी या अधिक दुखी है, तो आपको करुणा से नहीं विचलित होना चाहिए या उसे इससे बेहतर ढंग से मुक्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत आपको सभी से प्रेम करना चाहिए और सभी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि केवल उस तरह ही आप अपनी मदद कर सकते हैं। जब आप किसी भी साथी मनुष्य या साथी प्राणी के दुख को कम करने का प्रयास करते हैं, चाहे आपके प्रयास सफल हों या नहीं, आप स्वयं आध्यात्मिक रूप से विकसित होते हैं। विशेष रूप से यदि ऐसी सेवा निस्वार्थ भाव से की जाए। मैं यह कर रहा हूं कि अहंकार पूर्ण भावना के साथ नहीं, बल्कि इस भावना के साथ कि ईश्वर मुझे इस सेवा का माध्यम बना रहा है, वह करता है और मैं साधन हूं। यदि कोई इस सत्य को जानता है कि जो कुछ भी आप दूसरों को देते हैं वह केवल स्वयं को देना है, तो वास्तव में कोई कौन सदाचारी व्यक्ति नहीं होगा और दूसरों को देने का दयालु कार्य नहीं करेगा। क्योंकि हर कोई अपना स्वयं है। जो कोई भी जिसे भी जो कुछ भी करता है वह केवल स्वयं को ही कर रहा है। विश्व में विकराल आपदाएं फैल रही है जो कहर बरपा रही है। उदाहरण के लिए अकाल और महामारी। इस अवस्था के कारण क्या है? यह सब किसे प्रतीत होता है? वह काम नहीं करेगा। मैं अपने चारों ओर दुख देखता हूं। आपको नींद में विश्व और उसके दुखों का ज्ञान नहीं था, लेकिन आप अभी अपनी जागृत अवस्था में उनके प्रति जागरूक हैं। उस अवस्था में जारी रहें जिसमें आप उनसे पीड़ित नहीं थे। अर्थात जब आप विश्व के प्रति जागरूक नहीं होते हैं तो उसके दुख आपको प्रभावित नहीं करते। जब आप स्वयं के रूप में रहते हैं, जैसे नींद में, तो विश्व और उसके दुख आपको प्रभावित नहीं करेंगे। इसलिए भीतर देखें, स्वयं को देखें, तो विश्व और उसके दुख का अंत हो जाएगा। लेकिन यह स्वार्थी है। विश्व बाहरी नहीं है, क्योंकि आप खुद को गलती से शरीर के साथ पहचानते हैं। आप विश्व को बाहरी देखते हैं और उसका दर्द आपके लिए स्पष्ट हो जाता है, लेकिन वे वास्तविक नहीं है। वास्तविकता को खोजें और इस अवास्तविक भावना से छुटकारा पाएं। महान पुरुष है, सार्वजनिक कार्यकर्ता है, जो विश्व के दुख की समस्या को हल नहीं कर सकते। वे अहंकार केंद्रित हैं और यही उनकी अक्षमता का कारण है। यदि वे स्वयं में रहते तो वे भिन्न होते। महात्माएं क्यों नहीं मदद करती? आप कैसे जानते हैं कि वे मदद नहीं करते? सार्वजनिक भाषण, शारीरिक गतिविधि और भौतिक मदद महात्माओं की चुप्पी से भारी है। वे औरों से अधिक पूरा करते हैं। विश्व की अवस्था को सुधारने के लिए हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए? यदि आप दुख से मुक्त रहते हैं तो कहीं भी दुख नहीं होगा। परेशानी अभी इसलिए है क्योंकि आप विश्व को बाहरी रूप से देखते हैं और यह भी सोचते हैं कि वहां दुख है, लेकिन विश्व और दुख दोनों आपके भीतर हैं। यदि आप भीतर देखेंगे तो कहीं भी दुख नहीं होगा। ईश्वर उत्तम है। उसने अपूर्ण विश्व क्यों बनाया? रचना स्वामी की प्रकृति को साझा करती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यह प्रश्न कौन उठाता है? क्या आप ईश्वर से अलग हैं जो आप यह प्रश्न पूछते हैं? जब तक आप स्वयं को शरीर मानते हैं, आप विश्व को बाहरी देखते हैं और अपूर्णताएं आपको प्रतीत होती हैं। ईश्वर उत्तमता है, उसका कार्य भी उत्तमता है, लेकिन आप इसे अपनी गलत पहचान के कारण अपूर्णता के रूप में देखते हैं। स्वयं ने इस दुखमय विश्व के रूप में प्रकट होने क्यों किया? ताकि आप इसे खोजें। आपकी आंखें स्वयं को नहीं देख सकती। उनके सामने एक दर्पण रखें और वे स्वयं को देख लेंगी। सृष्टि के साथ भी ऐसा ही है। पहले स्वयं को देखें और फिर पूरे विश्व को स्वयं के रूप में देखें। तो इसका तात्पर्य यह है कि मुझे हमेशा भीतर देखना चाहिए। हाँ। क्या मुझे विश्व को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए? आपको विश्व को देखने से अपनी आंखें बंद करने के लिए नहीं कहा गया है। आपको केवल पहले स्वयं को देखें और फिर पूरे विश्व को स्वयं के रूप में देखें ही कहा गया है। यदि आप स्वयं को शरीर मानते हैं तो विश्व बाहरी प्रतीत होता है।
यदि आप स्वयं हैं तो विश्व ब्रह्म के रूप में प्रतीत होता है। विश्व शांति के लिए काम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? विश्व क्या है, शांति क्या है और कार्यकर्ता कौन है? विश्व आपकी नींद में नहीं है और आपके जागृत अवस्था में आपके मन की एक अनुकृति बनता है, इसलिए यह एक विचार है और कुछ नहीं। शांति व्यवधान की अनुपस्थिति है। व्यवधान व्यक्ति में विचारों के उत्पन्न होने के कारण है, जो केवल शुद्ध चेतना से उठता हुआ अहंकार है। शांति लाने का अर्थ है विचारों से मुक्त होना और शुद्ध चेतना के रूप में निवास करना। यदि कोई स्वयं को शांत रखता है तो हर जगह केवल शांति है। यदि यह कुछ करने का प्रश्न है जो किसी को गलत लगता है और इस प्रकार किसी और को एक बहुत बड़े गलत से बचाता है, तो क्या कोई ऐसा करे या परहेज करे? सही और गलत क्या है, इसे यह निर्णय करने के लिए कोई मानक नहीं है कि कुछ सही है और दूसरा गलत है। मत भिन्न भिन्न होते हैं व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार और पर्यावरण के अनुसार। वे फिर से विचार हैं और कुछ नहीं। उनकी चिंता न करें, बल्कि इसके बजाय विचारों से छुटकारा पाएं। यदि आप हमेशा सही में रहते हैं तो सही विश्व में प्रबल होगा। क्या सही आचरण मोक्ष को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा? मोक्ष किसके लिए? कौन मोक्ष चाहता है? और सही आचरण क्या है? आचरण क्या है और सही क्या है? कौन निर्णय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है? पूर्व संस्कारों के अनुसार प्रत्येक कोई कुछ न कुछ सही मानता है। केवल जब वास्तविकता जानी जाती है तभी सही और गलत के बारे में सत्य जाना जा सकता है। सबसे अच्छी विधि यह खोजना है कि इस मोक्ष को कौन चाहता है। इस कौन या अहंकार को इसके मूल स्रोत तक ट्रेस करना मोक्ष के लिए सही आचरण है। क्या अच्छे आचरण, नित्य कर्म के अभ्यास से मोक्ष प्राप्त नहीं होगा? कई पुस्तकें कहती हैं कि यह होगा। ये पुस्तकों में ऐसा कहा गया है। कौन नकारता है कि अच्छा आचरण अच्छा है या कि यह अंततः आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगा? अच्छा आचरण या सत्कर्म चित्त या मन को शुद्ध करता है और आपको चित्त शुद्ध मन देता है। शुद्ध मन ज्ञान प्राप्त करता है, जिसका तात्पर्य मोक्ष से है। इसलिए अंततः ज्ञान तक पहुंचना ही होगा, अर्थात अहंकार को इसके स्रोत तक ट्रेस करना होगा। लेकिन जिन्हें यह अपील नहीं करता है, हमें उनसे यही कहना पड़ेगा कि सत्कर्म चित्त शुद्ध की ओर ले जाते हैं और चित्त शुद्ध सही ज्ञान या ज्ञान की ओर ले जाएगी और वह बदले में मुक्ति देगी। प्रेरणाओं का क्या? क्या कर्म करने की प्रेरणाएं महत्वपूर्ण नहीं है? जो कुछ भी प्रेम पूर्वक धर्मपूर्ण शुद्धता के साथ और मन की शांति के साथ किया जाता है वह एक अच्छा कर्म है। जो कुछ भी इच्छा के दाग के साथ और मन को विचलित से भरकर किया जाता है वह बुरे कर्म के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बुरे साधन से कोई अच्छा कर्म न करें, यह सोचकर कि यह पर्याप्त है यदि यह अच्छा फल दे, क्योंकि यदि साधन बुरा है तो एक अच्छा कर्म भी बुरा हो जाएगा। इसलिए कर्म करने के साधन भी शुद्ध होने चाहिए। शंकर कहते हैं कि हम सभी स्वतंत्र हैं, बंधन में नहीं है, और कि हम सभी ईश्वर में लौट जाएंगे जहां से हम आग के चिंगारियों की तरह आए हैं। तो फिर हमें सभी प्रकार के पाप क्यों नहीं करने चाहिए? यह सत्य है कि हम बंधन में नहीं हैं और कि वास्तविक स्वयं में कोई बंधन नहीं है। यह सत्य है कि आप अंततः अपने स्रोत में लौट जाएंगे। लेकिन इस बीच यदि आप पाप करते हैं जैसा आप उन्हें कहते हैं तो आपको ऐसे पापों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। आप उन्हें नहीं बच सकते। यदि कोई आदमी आपको पीटता है तो क्या आप कह सकते हैं मैं स्वतंत्र हूं, इन पिटाई से मैं बंधन में नहीं हूं?